नमस्कार, वेलकम टू रिचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी की काल के बारे में विश्लेषण करेंगे, काल की चर्चा देखेंगे कि काल क्या होता है और उस काल के अंतर्गत वर्तमान काल का विशेष रूप से टॉपिक होगी। वर्तमान काल कैसे हम पहचानते हैं, इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए, वर्तमान काल का कैसे हम पहचान करते हैं, तो हेडिंग बनाएंगे काल। काल काल मीन्स होता है समय। इसको हिंदी में समय के नाम से जाना जाता है। समय समय कहते हैं। अब समय क्यों बोला जाता है काल के समय को? जब कोई वाक्य हम रखते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समय का आगमन हो जाता है, समय का प्रादुर्भाव हो जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे हम कहें कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, वह अपनी किताब पढ़ेंगे, हम अपने गांव जाएंगे, वह खाना खा चुका है, कुछ लड़के हमारे यहाँ आ चुके हैं, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं, राधा छत पर टहल रही है। इस तरह से कोई भी वाक्य अगर हम लें तो उसमें लास्ट में देखिए उस काल के आधार पर, कुछ शब्दों के आधार पर, क्रिया के पूर्ण होने या अपूर्ण होने के आधार पर समय का किसी न किसी रूप में निर्धारण हो जाता है। तो जो क्रिया में या किसी घटना के घटित होने के समय को बताते हुए, उस समय को बताते हुए उस क्रिया को पूर्ण या अपूर्ण करता है, तो उसको हम अलग अलग रूपों में काल कहते हैं। तो काल को अगर परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से, कार्य व्यापार के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, चाहे जो भी रूप हो, वर्तमान भूत भविष्य, जिस रूप से कार्य व्यापार के समय, कार्य व्यापार के समय, ये कार्य व्यापार जो लिखा गया इसका मतलब कार्य का बिजनेस नहीं हो रहा, कार्य के होने को बताया जा रहा। कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता, समय तथा उसकी पूर्णता, उसकी पूर्णता या अपूर्णता, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है का बोध होता है, ऐसे बोध कराने वाले शब्द को, शब्द या समय सूचित शब्द, कराने वाले समय सूचित शब्द को काल कहते हैं। काल कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। और भी अगर इससे आसान परिभाषा पर जाना चाहें तो दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? देखिए, इससे थोड़ा सा सिंपल परिभाषा पर अगर हम जाना चाहें तो दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी वाक्य में घटना के घटित होने या ना होने की सूचना प्रकट करने वाला शब्द काल कहलाता है। काल कहलाता है। जो अच्छा लगे आप उस परिभाषा को लिख सकते हैं, दोनों परिभाषा अपने में पूर्ण है। तो पहली परिभाषा क्या बताई गई कि क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार यानी कार्य के होने के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो, ऐसे ही काल सूचक या ऐसे ही समय सूचित करने वाले शब्द को हम काल कहते हैं। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या कि किसी वाक्य में घटना के घटित होने या न होने की सूचना प्रकट करने वाला शब्द, किसी भी वाक्य में घटना के घटित होने या न होने की सूचना प्रकट करने वाला शब्द काल कहलाता है। घटना के घटित होने या न होने की सूचना, जैसे हम कहें कि हवा चल रही है, तो हवा यानी एक घटना घटित हो रही, हवा का चलना। हवा नहीं चल रही है, ये न घटित होने की सूचना दी जा रही है।
वह अपने गांव जा रहा है, घटना घटित होने की सूचना मिल रही है। हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, घटना नहीं घटित होने की सूचना मिल रही है। इसका मतलब है कि किसी भी वाक्य में, देखिए जो परिभाषा लिखी गई, किसी भी वाक्य में घटना के घटित होने या न होने की सूचना प्रकट करने वाला शब्द काल कहलाता है। घटना घटित हो रही है चाहे न घटित हो रही है, यह तो स्पष्ट हो गया होगा, तो काल कहलाता है। इसका एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि वह, इधर ले लेते हैं, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। मुकेश आज उसे नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। मुकेश आज उसे नहीं पढ़ा रहा, देखिए नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा रहा है, ये हो गया। अब एक में तो घटना घटित होने की बात, यानी क्रिया के होने की बात हो रही। घटना घटित होना मतलब क्रिया का होना। एक में क्रिया का होना पाया जा रहा है, इसमें देखिए होना पाया जा रहा, और इसमें ना होना पाया जा रहा, ना होना पाया जा रहा है। यानी एक में होने की सूचना मिल रही है, एक में घटित होने की सूचना। लेकिन ये पढ़ा रहा है, इसी शब्द के माध्यम से इसका मतलब एक सूचना मिली कि जो भी घटना घटित हो रही वर्तमान काल में घटित हो रही है। इसी तरह से अगर हम कहें कि वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, ये भूतकाल में चला गया। वह अपनी किताब नहीं पढ़ेगा, ये भविष्य काल में चला गया। तो काल क्या होता है? किसी भी घटना के घटित होने की जो सूचना देता है, समय सूचक सूचना देता है कि घटना किस काल में घटित हो रही, किस समय घटित हो रही हो। तो जो समय को इंडिकेट करने वाली शब्दावलियाँ होती हैं घटना के घटित होने से संबंधित, उसी को हम अलग अलग रूपों में काल कहते हैं। अब काल का विभाजन 3 रूपों में किया गया, लेकिन यहाँ पर आज की क्लास केवल वर्तमान काल पर आधारित होगी। तो काल का विभाजन 3 रूपों में किया गया है। तो लिख सकते हैं काल। काल के विभाजन की बात करें तो ये मूलतः 3 रूपों में होता है। एक तो वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा कौन सा होता है? भविष्य काल, भविष्य। तो आज की वीडियो में हम केवल ये वर्तमान काल बताएंगे, इसके बाद अलग अलग इसकी दोनों की वीडियो बनेगी। तो हेडिंग बनाएंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल क्या क्या होता है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी प्रश्न आता है। वर्तमान काल देखा जाए तो ये मूलतः 5 प्रकार का होता है। किसी भी काल को वर्तमान काल हम 5 रूपों में कह सकते हैं। 5 प्रकार के वाक्य को देख करके हम वर्तमान काल कह सकते हैं। पहला कौन सा काल होता है? सबसे पहले लेते हैं, एक एक काल का विश्लेषण करते हैं। सामान्य वर्तमान। पहला सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जो लोग इंग्लिश पढ़े हों, इंग्लिश से हट करके थोड़ा सा है, इंग्लिश से हट करके। इंग्लिश में आपको मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें 5 प्रकार का मिलता है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा वेरिएशन है, तो ध्यान देना है। इंग्लिश इसको मत जोड़िएगा, हिंदी का हिंदी टॉपिक में, इंग्लिश का इंग्लिश टॉपिक में। सामान्य वर्तमान काल को इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, या इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी पढ़ रहे हों, उनके लिए हम एक सुविधा के लिए बता दे रहे हैं, इसको इम्परफेक्ट कहा जाता है, इम्परफेक्ट। और सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या इम्परफेक्ट सिंपल भी कहते हैं, और क्या प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल कहें चाहे इंडेफिनिट कहें, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, इंडेफिनिट कह सकते हैं इसको। प्रेजेंट तो सभी है, इंडेफिनिट कह सकते हैं, इंडेफिनिट। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, और सबके साथ प्रेजेंट शब्द लगा रहेगा, यानी इम्परफेक्ट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, इंडेफिनिट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो ऐसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे हम कहें कि वह अपनी किताब पढ़ता है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान के रूप में अगर देखना चाहें तो कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य सामान्य वर्तमान काल है? तो पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आता है। ताती ते वाक्य के अंत में दिया रहेगा कि ये आता है। आता मतलब ये रहेगा, ताती ते रहेगा।
जैसे एक उदाहरण ले लें कि वह अपनी किताब पढ़ता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझिए कि वह अपनी किताब पढ़ता है। देखिए लास्ट में क्या मिला, पढ़ता है। दूसरा कह दिया जाए कि सविता खेलती है, सविता खेलती है, खेलती है। अब देखिए क्या मिला, ती है। लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, ये हो गया। तो इसमें देखिए ताती ते मिलेगा जब वाक्य के अंत में, इसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को सामान्य वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल के बाद दूसरा कौन सा काल होता है जिसको तात्कालिक वर्तमान कहा जाता है। दूसरी हेडिंग बनाएंगे, तात्कालिक वर्तमान। 5 प्रकार का होता है तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। अब तात्कालिक वर्तमान किस वर्तमान को कहते हैं? इंग्लिश इसकी देखी जाए तात्कालिक शब्द है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस इसको कहा जाएगा। इसको हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। तात्कालिक इसका मतलब जो तत्काल किसी घटना के घटित होने का भाव दे, यानी अभी अभी घटना हो रही है, अभी चल रही है। तो इसकी पहचान के रूप में आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं पहचान। पहचानेंगे कैसे? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रहा है ध्यान रखेंगे, रही है, रही है, रहे हैं, इसमें से अगर कोई लक्षण दिख जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब है, यहाँ लिख दे रहे हैं आता है, इसका मतलब है कि रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। इसमें से कोई भी लक्षण अगर दिख जाए, किसमें से? ये रहा रही से लेकर के, इसको कहा जाएगा कि तात्कालिक वर्तमान। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, बहुत उसी एग्जाम्पल को, उसी उदाहरण को जो पहले पढ़े थे उसी से रिलेटेड हम जोड़ दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है हो गया। अब देखिए इसमें वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो लास्ट में रहा है। सविता मधुर गीत गा रही है, गीत गा रही है मिल गया, ठीक है। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, इसमें देखिए रहे हैं मिल गया। इस तरह से ऐसे वाक्यों को जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, उसको हम कहते हैं तात्कालिक। है जरूर मिलना चाहिए, उसको तात्कालिक वर्तमान के नाम से जाना जाएगा। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हेडिंग बनाएंगे, तीसरा तात्कालिक के बाद पूर्ण वर्तमान। तीसरा होगा पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल को इंग्लिश में अगर इसका नाम देना चाहें, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हम इंग्लिश इसलिए बता दे रहे हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी जिसको मजबूरी में पढ़नी पड़ रही है, एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है, सीसेट में पूछा जाता है, तो उनको दिक्कत ना हो, इंग्लिश भी पा जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मत सोचिएगा कि हिंदी की क्लास में सर इंग्लिश बता रहे हैं। देखिए पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान लिख सकते हैं। इसके पहचानने का तरीका होता है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आता है, आता है। यानी इसमें से कुछ ना कुछ लक्षण आपको दिख जाएगा। चुका दिया रहेगा, चुकी दिया रहेगा, चुके दिया रहेगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वह अपनी किताब पढ़ चुका है, वह अपनी किताब पढ़ चुका है, पढ़ चुका है, ठीक है। अब देखिए चुका है मिल गया। मेरी माँ भोजन पका चुकी है, पका चुकी है, बना चुकी है, पका चुकी हैं। वे सब
मेरे गांव, मेरे गांव, वह सब मेरे गांव जा चुके हैं, वह सब मेरे गांव जा चुके हैं, जा चुके हैं। अब देखिए ये चुका चुकी चुके मिल गया। तो इस तरह से इस ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानेंगे, पूर्ण वर्तमान कहेंगे। अगला है संदिग्ध वर्तमान। अगला ये देखिए, इसको मिटा दीजिए। नेक्स्ट है ये, ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं। अगला है ये चुका चुकी है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, चुकी है, यहाँ भी जा चुके हैं, हो गया, कंफर्म हो गया, यहाँ भी चुकी है। चलिए अब अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला काल कौन सा होता है? तीसरा। तीसरा तो हो गया, यानी पहला पढ़े सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा है संदिग्ध वर्तमान। हेडिंग बनाएंगे संदिग्ध वर्तमान। चौथा संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है इसके बारे में देखिए। नाम जैसा वैसा काम भी है, इसका मतलब डाउट ये कहीं न कहीं पैदा करेगा। डाउटफुल प्रेजेंट कहा जाता है इंग्लिश में, DOUBT, डाउटफुल प्रेजेंट। इंग्लिश में ये नहीं मिलता है, संदिग्ध वर्तमान नहीं मिलता, सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट मिलता है। डाउटफुल प्रेजेंट क्या होता है? तो डाउटफुल प्रेजेंट मतलब होता है ये थोड़ा सा वास्तव में डाउट में कर देता है कि इसकी पहचान पहले लिखिए। पहचान, पहचान क्या होगा कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। ये इंग्लिश में इसी को फ्यूचर टेंस कह दिया जाता है, यानी ये भविष्य काल में इसकी गणना करते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में इसको वर्तमान काल में रखा गया। और वर्तमान काल में कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्यों? इंग्लिश से मत टैली करिएगा, इसलिए हम इंग्लिश का भी नाम ले रहे हैं कि इंग्लिश में इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में रखा गया है। इंग्लिश से जोड़ेंगे तो एग्जाम में धोखा खा जाएंगे। हिंदी व्याकरण में हिंदी को ध्यान में रखिए, इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर को के अनुसार। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये वाक्य के अंत में दिया होता है। कारण के जैसे हम कहें कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, जैसे भाई का नाम सपोज करिए अनिल है, तो हम कहें भैया अनिल क्या कर रहा है? अनिल क्या कर रहा है? कहें भोजन कर चुका होगा, भोजन करने बैठा था, भोजन कर चुका होगा, भोजन करने बैठा था, भोजन कर चुका होगा। इसका मतलब है हो सकता है अभी कर भी रहा हो, अभी पूरी तरीके से भोजन न समाप्त किया हो, भोजन कर रहा हो। तो अगर कर रहा होगा तो निश्चित रूप से वर्तमान को लेकर चल रहा है, भोजन कर चुका होगा, हो सकता है भोजन कर चुका हो, तो भोजन कर चुका हो। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ी संभावना है, संदेह स्थिति पाई जा रही है। इसी तरीके से कहें कि अध्यापक या प्रिंसिपल महोदय कहाँ है? प्रिंसिपल महोदय अपने गांव से आ चुके होंगे। आ चुके होंगे इसका मतलब है कि आ गए हैं, तो वर्तमान की बात की जा रही, हो सकता है ना भी हो, थोड़ी सी संदेह लेकर आ रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम संदिग्ध वर्तमान के नाम से जानते हैं। पहचान ये है। इसको अगर उदाहरण के रूप में पिरोना चाहें, उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अपनी किताब पढ़ चुका होगा। वह अपनी किताब पढ़ चुका होगा, पढ़ चुका होगा, वह अपनी किताब पढ़ चुका होगा। अब देखिए इसमें मिला क्या? चुका होगा। इसी तरीके से सरिता भोजन कर चुकी होगी, कर चुकी होगी, इसमें देखिए चुकी होगी मिल गया, चुकी होगी। और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लड़कियां इस समय मधुर गीत गा चुकी होंगी, गा चुकी होंगी। ये हो गया। देखिए इस तरह से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लड़के खेल चुके होंगे। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को लास्ट में जो चुका होगा, चुकी होगी, इसको भविष्य काल में मत जाइएगा, वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहाँ से कन्फ्यूजन की संभावना है, स्टूडेंट इसको
भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस समझ के बैठ जाते हैं। अगला लास्ट है वर्तमान काल का। अगला वाक्य है, अगला जो वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान के नाम से जाना जाता है। पांचवा संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। अब संभाव्य वर्तमान क्या होता है? फंसाने वाला चौथा ही है, ये सब बहुत ज़्यादा फंसाने वाला नहीं है। जहाँ वर्तमान काल के होने की संभावना होती है, संभावना प्रबल ना हो, संभावना हो, डाउट ना हो, संभावना प्रभावी हो। जैसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेजेंट, PRESENT। संभाव्य की इंग्लिश होती है कंजक्टिव, JUNCTIV। इसको ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट कंजक्टिव कहा जाता है, यानी प्रेजेंट से जो जुड़ा हुआ है उसे संभाव्य की इंग्लिश प्रोबेबल होता है, संभावना होता है, पॉसिबल होता है, प्रोबेबल होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में, इंग्लिश व्याकरण में इसको प्रेजेंट कंजक्टिव के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे वाक्य कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। वाक्य के अंत में ती हो करके आता है, ती हो है नहीं, ध्यान रखेंगे, ती हो, ते हो, ये दिया होता है, ती हो ते हो, ये पहचान है, पहचान। वाक्य के अंत में ती हो ते हो ऐसे है नहीं, ध्यान रखेंगे। ती है ते है हो जाएगा तो ये सामान्य वर्तमान हो जाएगा। ती हो दिया गया, हो पर ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहें कि संभव है कि वह अपनी किताब पढ़ती हो। संभव है कि राहुल गांव जाता हो, यानी जरूरी नहीं है, संभव है कि वो अपने गांव जाता हो, संभव है कि राहुल अपने गांव जाता हो। तो इस तरह से देखिए, ता हो ती है, ती हो मिला, है नहीं, अगर ही है हो जाएगा तो यही हो जाएगा सामान्य वर्तमान। तो इस तरह से 5 प्रकार का आप लोगों ने देखा, अलग अलग रूपों में वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है 5 प्रकार? जल्दी से इसका अंतिम विश्लेषण देखिए। ये बताया गया काल कितने प्रकार का होता है। देखिए काल की परिभाषा हम बताए, काल क्या होता है, काल को समय कहते हैं, इसकी परिभाषा बताई गई। किसी वाक्य के परिभाषा के बाद 3 प्रकार का काल बताया गया। 3 प्रकार के काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल और चौथा देखा जाए संदिग्ध वर्तमान काल, 5वां देखें तो संभाव्य वर्तमान काल। इस तरह से 5 प्रकार के वर्तमान काल होते हैं। इसका विश्लेषण आप लोगों ने देखा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसको आसानी से जो पहचान बताएं उसके आधार पर इसको पहचान सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच सके और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर भी अगर कोई और भी व्यापक रूप में व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो ऋचा अकाडमी ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने व्याकरण की बहुत सारी वीडियो डाली है और आपकी समस्याओं का जो भी व्याकरण से संबंधित हिंदी में समस्या का समाधान होगा, पूरा निराकरण आप कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।